फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का सिविक्स यानी नागरिक का चैप्टर 1 संविधान का सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का पहला, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार खाली स्थान कहलाते हैं तो मानवाधिकार कहलाते हैं। दूसरा है शिक्षा खाली स्थान सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का। तीसरा है खाली स्थान समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं तो स्वर्ण सिंह समिति। चौथा है संविधान के भाग खाली स्थान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है तो भाग 3 में। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए का पहला क्वेश्चन, संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। उत्तर है संविधान में वर्णित 5 मौलिक कर्तव्य निम्न है। क, संविधान का पालन और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। ख है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। ग है भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। घ है देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। अंग है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 3 मौलिक अधिकारों को लिखिए। उत्तर है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के प्रमुख 3 मौलिक अधिकार निम्न है। क, समानता का अधिकार। ख, स्वतंत्रता का अधिकार। ग, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। उत्तर है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का 2009 में पारित और 2010 में लागू कानून शिक्षा का अधिकार कानून है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। उत्तर है व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होने वाले सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर है धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना, अर्थात राज्य धार्मिक मामले में तटस्थ रहेगा। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। नेक्स्ट है आइए चर्चा करें का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे। आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। इस प्रकार संविधान ने धर्म को राज्य से अलग रखा है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म विशेष को समर्थन देता है। नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक आधार पर कोई किसी को दबा नहीं सकता। राज्य किसी नागरिक पर कोई खास धर्म नहीं थोप सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। उत्तर है मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में निम्न अंतर है। एक साइड है मौलिक अधिकार और एक तरफ है मौलिक कर्तव्य। आइए हम लोग इसमें अंतर देखते हैं। मौलिक अधिकार का पहला है नागरिकों के किसी विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य में है नागरिकों के लिए संविधान द्वारा बताए गए कर्तव्यों को ही मौलिक कर्तव्य कहते हैं। मौलिक अधिकार का दूसरा है यह नागरिकों तथा सरकारों की मनमानी और निरंकुशता से बचाता है। मौलिक कर्तव्य का दूसरा है यह देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में मदद करता है।
तीसरा है इसकी संख्या 6 है, मतलब मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 है, और इसका तीसरा यानी मौलिक कर्तव्य इनकी संख्या जो है 11 है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। क है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, उसे केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। ख है उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। सरकार या संसद इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ग है न्यायाधीश पदमुक्त होने के पश्चात कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता है और न ही अधीनस्थ न्यायालय में वकालत कर सकता है। घ है न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देय होता है, लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। कि आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पहला है स्वतंत्रता के बिना अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेना असंभव है, इसके बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। दूसरा है मौलिक अधिकार लोकतंत्र का अधिकार है, इसके अलावा में न नागरिकों का विकास संभव है और न ही सरकार पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तीसरा है समानता के अधिकार से ही सही और जन समर्थित बहुमत का निर्माण हो सकता है, जो लोकतंत्र का आधार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया? किन्हीं 3 कारणों की चर्चा कीजिए। उत्तर है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क में जोड़ा गया है। इसके निम्न कारण थे। पहला, नागरिकों द्वारा राष्ट्रीय एकता व अखंडता को खतरा। दूसरा, राष्ट्रीय संपत्ति, प्राकृतिक पर्यावरण आदि को नुकसान पहुंचाना। तीसरा, संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि के प्रति आदर और गौरव का भाव बढ़ाना।